इस वीडियो की शुरुआत हम एक स्टोरी से करते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रमेश नाम का एक पर्सन होता है। जैसे ही रमेश की एज 23 इयर्स होती है, उसका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है और उसकी एक आईटी कंपनी में जॉब लग जाती है जो उसको 9 लाख पर ईयर पे करती है। उस टाइम पे रमेश के ना तो कोई फाइनेंशियल गोल्स थे और ना ही उसको इन्वेस्टिंग के बारे में, सेविंग्स के बारे में और कंपाउंडिंग के बारे में कुछ पता था। रमेश अपनी पूरी सैलरी पार्टीज में, लाइबिलिटीज में और शो ऑफ करने में खर्च कर देता था और सेव करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। जब उसकी एज 28 इयर्स होती है तब उसकी इनकम 9 लाख से बढ़कर 12 लाख पर ईयर हो जाती है, पर तब भी उसने इन्वेस्ट करना, सेव करना स्टार्ट भी नहीं किया था। रमेश का एक फ्रेंड था जो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली एजुकेटेड था। वो रमेश को उसके 29 बर्थडे पर रिच डैड पुअर डैड बुक गिफ्ट करता है। पहले तो रमेश को लगता था कि यार बर्थडे पर बुक कौन गिफ्ट करता है, पर जब वो बुक पढ़ना चालू करता है तो उसको रियलाइज होता है कि वो अभी तक कितने बड़े ट्रैप में फंसा हुआ था। वो रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने के बाद और भी कई सारी फाइनेंस बुक्स पढ़ता है और एक साल तक अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को, इन्वेस्टिंग नॉलेज को इम्प्रूव करता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो हर महीने कुछ पैसों को इन्वेस्ट करेगा। वो 60 की एज तक रिटायर होने का प्लान करता है। उस टाइम पे रमेश 30 इयर्स का था और उसके पास रिटायरमेंट अमाउंट इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 30 साल थे। वो एज्यूम करता है कि उसको 15 से 16% के एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलेंगे। वो आखिरी में ये डिसाइड करता है कि वो अगले 30 साल तक हर मंथ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा, जिसपे उसको 15 से 16% के एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलेंगे। बेसिकली वो 10,000 की SIP करने का प्लान करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 से 16% के एनुअल रिटर्न्स मिलेंगे कहाँ? तो यार 15-16% के रिटर्न्स तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। अगर आप किसी इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में भी इन पैसे को इन्वेस्ट करते हो या फिर SIP करते हो तो वहाँ भी आपको 15-16% के एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब वापस आते हैं रमेश की स्टोरी पे। रमेश 30 साल तक हर मंथ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। वो इन 30 सालों में लगभग 36 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका होता है और जब वो 60 इयर्स का होता है तब उसके पास लगभग 7 करोड़ होते हैं। अब हमने इस स्टोरी में पहले देखा था कि रमेश जब 23 इयर्स का था तब वो 9 लाख पर ईयर कमा रहा था, मतलब महीने का लगभग 75,000। और अगर वो तब से ही 10,000 रुपीज हर मंथ इन्वेस्ट करता तो उसके पास 60 की एज में लगभग 20 करोड़ होते। अब ये डिफरेंस उस एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से नहीं है जो वो 23 साल से 30 साल की उम्र के बीच में इन्वेस्ट करता, बल्कि ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि रमेश के पैसों को कंपाउंड होने के लिए एक्स्ट्रा 7 इयर्स मिल जाते। मतलब सिर्फ 7 साल रमेश के पैसों को 3 गुना कर सकते थे। अगर वो 23 की उम्र में इन्वेस्टिंग चालू करता तो वो 20 करोड़ के साथ रिटायर होता, ना कि 7 करोड़ के साथ। सिर्फ 7 साल टोटल वेल्थ गेन में लगभग 13 करोड़ का डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे। जिसको नहीं पता कि मैं ये कैलकुलेशंस कहाँ कर रहा हूँ उसको मैं बता दूं कि ये है SIP कैलकुलेटर। इस चीज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी अपने रिटायरमेंट अमाउंट के लिए प्लानिंग कर सको। अब आप में से कई लोगों को समझ आ गया होगा कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल वेल्थ को एक्वायर करने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है। अब अगर इस रूल को मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल टू एक्वायर फाइनेंशियल वेल्थ is start early and let the power of compounding work to build your financial wealth। फिर से बोलता हूँ, start early and let the power of compounding work to build your financial wealth। इस लाइन को हमेशा याद रखना। ये लाइन आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। अब इस लाइन में 2 शब्द हैं और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं वेल्थ को एक्वायर करने के लिए। पहला है स्टार्ट अर्ली। इसका मतलब है कि आप जितना जल्दी अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चालू करोगे आप उतनी ही ज्यादा फाइनेंशियल वेल्थ को एक्वायर करोगे, आप उतनी ही जल्दी एक अच्छे अमाउंट के साथ रिटायर होगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करो। आपको सिर्फ अपनी इनकम का 10 to 15% इन्वेस्ट करना है। आपकी इनकम जितनी भी हो आपको उसी इनकम से वो एसेट्स बनाने होंगे जो आपको और इनकम कमा के दें। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब वो ज्यादा कमाने लगेंगे तभी इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। भाई ये गलती मत करना। अगर आप भी ये सोचते हो तो समझ जाओ अब अपने वो साल वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपके पैसे कंपाउंड होके बहुत ज्यादा ग्रो हो सकते हैं। आपकी इनकम जितनी भी हो आपको उसका सिर्फ 10 to 15% को इन्वेस्ट करना है। अब जो सेकंड शब्द है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप में से कई सारे लोग कंपाउंडिंग की पावर से वाकिफ होंगे। जब कंपाउंडिंग अपना गेम खेलती है तब पैसा बहुत तेजी से ग्रो होता है। मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कंपाउंडिंग और उसके कैलकुलेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक तरीके से समझाऊंगा। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपने इन दोनों शब्दों को मिला दिया और उस इम्पोर्टेंट रूल को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपके लिए कम इनकम से भी ज्यादा फाइनेंशियल वेल्थ एक्वायर करना बहुत इजी हो जाएगा। ये वीडियो बस खत्म ही होने वाला है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको वो इम्पोर्टेंट रूल की लाइन याद है? आप सब लोग उस लाइन को कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करना। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप में से कौन कौन लोग ने इस वीडियो को एकदम फोकस से लास्ट तक देखा है। अगर
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।